कौन है कलयुग के विश्वकर्मा जो योगी की तरह नाम के आगे लगाते हैं योगी? पिछले जन्म में परिवार ने किए थे बड़े पुण्य, पिता राज्य में थे प्रसिद्ध, बेटे ने कमाई देश दुनिया में प्रसिद्धि, अमेरिका ब्रिटेन वाले कारीगर भी करते हैं सलाम, मोदी भी है मुरीद। पत्नी ने सुनाया वो किस्सा कैसे दिल्ली से आए एक फोन ने बदल दी किस्मत, अब हर हिंदुस्तानी कर रहा है उनकी जय जयकार। कलयुग में त्रेता युग लाने की तैयारी जिस हिसाब से अयोध्या में हुई, उस हिसाब से एक सवाल लोगों के मन में ये भी उठ रहा है कि आखिर कलयुग के विश्वकर्मा कौन है? त्रेता युग में तो भगवान विश्वकर्मा ने ही प्रभु श्री राम वाला पुष्पक विमान बनाया था, यहाँ तक कि पूरी अयोध्या नगरी भी उन्होंने ही बसाई थी, क्योंकि देवताओं के सबसे बड़े शिल्पकार तो वही हैं। तो फिर कलयुग में ये शिल्पकार कौन है? हमने ये समझने की कोशिश की तो बड़ी शानदार बात पता चली। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं और इस मंदिर के निर्माण में लगे जो मजदूर नजर आ रहे हैं, वो खुद को कलयुग का नल नील और वानर सेना बताते हैं। अब इन सब के पीछे जो बैठे हैं, जिनकी तस्वीर मीडिया में नहीं आती, उनकी तुलना कलयुग के विश्वकर्मा से हो रही है। यही वो शिल्पकार हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम की प्रतिमा बनाई। मंदिर में जगह जगह इनकी लगाई प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं। इनका नाम है अरुण योगीराज, जिनका परिवार ये मानता है कि पिछले जन्म में हमने बड़े पुण्य किए होंगे, जो जगह जगह भगवान की प्रतिमाएं बनाने का हमें सुअवसर मिल रहा है। अरुण योगीराज की पत्नी बताती हैं, जब राम मंदिर के लिए मूर्ति पर चर्चा हो रही थी तो मेरे पति को दिल्ली बुलाया गया था। वहाँ मीटिंग में शामिल होने के बाद वो वापस आ गए, लेकिन कुछ दिन बाद ही कॉल आई कि आप सामान पैक करके आ जाइए। उसके बाद ये अपने मामा और बाकी लोगों को लेकर अयोध्या गए, लेकिन इनके दिमाग में बड़ा सवाल यही था कि अगर लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो क्या होगा। इनकी माँ बताती है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि तनाव मत लो, शिल्प शास्त्र के मुताबिक काम करो, भगवान के नाम का स्मरण करो, सब अच्छा होगा। कहते हैं उसके बाद अरुण योगीराज ने स्कूल जाना शुरू किया। रोजाना पार्क में बैठकर बच्चों को निहारने लगे। चूंकि भगवान कृष्ण की बाल रूप की प्रतिमा तो इंटरनेट से लेकर लोगों के घरों तक में उपलब्ध है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल्यकाल की कम ही तस्वीरें देखने को मिलती थी। इसलिए अरुण योगीराज को एक मनमोहक मूर्ति बनाने के लिए ऐसे बच्चे की तलाश थी जिसकी तस्वीर देखकर दिल गदगद हो उठे। लेकिन भगवान की कॉपी भला कोई कैसे हो सकता है? इसलिए हजारों बच्चों से मुलाकात के बाद अरुण योगीराज ने अयोध्या का रुख किया और भगवान का नाम लेकर मूर्ति बनाना शुरू किया। तो एक एक नक्काशी में कई घंटों लग गए। उनकी पत्नी कहती है कि ना तो वहाँ मोबाइल लेकर जाना होता था और ना ही वीडियो कॉल कर सकते थे। कई बार जब ये काम खत्म करके सोने जाते थे तो इन्हें खाने के लिए याद दिलाना पड़ता था। मतलब भरपूर डेडिकेशन के साथ अरुण योगीराज ने प्रभु श्री राम की मनमोहक मूर्ति बनाई है। उनके अंदर के डर को दूर करने के लिए उन्हें ये कहा गया था कि दो और मूर्तिकार यही मूर्ति बना रहे हैं, किसकी बनाई तस्वीर गर्भगृह में लगेगी ये आखिर में तय होगा। पर कहते हैं जिसकी 5 पीढ़ियां शिल्प शास्त्र में पारंगत होने के बाद लगातार भगवान की मूर्तियां बना रही हो, उसकी मेहनत प्रभु श्री राम भला कैसे जाया होने दे सकते थे। कई लोग कहते हैं कि अरुण योगीराज का पीएम मोदी से एक खास नाता है, क्योंकि मोदी ने जितनी मूर्तियों का उद्घाटन किया, चाहे वो शंकराचार्य की हो या फिर इंडिया गेट पर लगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, सब इन्होंने ही बनाई है। वैसे भी मोदी मेड इन इंडिया और देसी कलाकारों का सम्मान करते हैं, वरना नेहरू के दौर में तो चंडीगढ़ को बसाने के लिए विदेश से आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। पर अब सरकार विदेश से चीजें मंगवाने और लोगों को बुलाने पर कम और देसी टैलेंट को निखारने पर ज्यादा ध्यान देती है। ऐसे में अरुण योगीराज जैसे कई पुरस्कार से सम्मानित युवाओं के लिए आप 2 शब्द में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।